अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीर अहमद ऑफिशियल पर खुश आमदीद। आपको कल नवाज शरीफ साहब ने आपने तकरीर सुनी होगी। नवाज शरीफ साहब की बड़े अरसे बाद दोबारा से आए हैं, सदर बने हैं और बड़े वो थे। उन्होंने बड़ी तकरीर में बातें की हैं। हम बातों के हवाले से आपसे बताएंगे कि जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि उन्होंने माजी को कुरेदा है तो थोड़ा सा हम भी माजी को कुरेद लेते हैं। जितनी मासूमियत के साथ नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमतों के गिराए जाने का शिकवा किया है, काश वो बताते कि जो दूसरों की हुकूमतें गिरी उनमें उनका क्या क्या किरदार था, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि चीज़ें जो है अपने हवाले से बात की है, सिर्फ अपनी चीज़ें बताई हैं, ख़ुद को मजलूम शो किया है, ख़ुद के हवाले से बताया कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा बाउसूल आदमी हूँ। तो हम ज़रा माजी में आपको लेके चलते हैं और बताते हैं, प्रूफ के साथ बताएंगे, अखबारों की कटिंग के साथ आपको बताएंगे, उस ज़माने के अखबारों की कटिंग के साथ कि इन्होंने क्या क्या किया था। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराएगी, चलती हुई हुकूमत गिराएगी। मार्च थी 1913 में, वैसे उनकी यादाश्त थोड़ी सी रह गई है, वो मार्च नहीं थी, वो अप्रैल थी और 17 या 18 अप्रैल का दिन था। वो बाद में फिर कौमी असम्बली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल भी कर दी थी। लेकिन हम बताते हैं कि इन्होंने कहा कि चलती हुई हुकूमत को गुलाम इसाक खान ने चलता किया, एक ज़बरदस्त हुकूमत थी उसको चलता किया, कुछ समझ नहीं आई क्यों, तो हमारा कसूर क्या था, हम बड़ा ये कर रहे थे वो कर रहे थे। उन्होंने ये चीज़ बताई। तो जनाब नवाज शरीफ साहब को हम याद करवाना चाहते हैं कि यही गुलाम इसाक खान थे, यही जगह पे इससे पहले, आपसे पहले जब आप वज़ीर आज़म थे तो उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, 1988 में वो आई थी। 1990 में इन्हीं गुलाम इसाक खान साहब ने इस हुकूमत को 52B के ज़रिए, जो उस वक्त आर्टिकल में शामिल था, आइन में शामिल था आर्टिकल, उसके ज़रिए गिराया गया था। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार था ये आपको बताते हैं। नवाज शरीफ साहब ने उसको किस तरह लिया था। अभी वो कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, बड़ा क्या क्या हो गया, तो उस वक्त उसको किस तरह लिया था उन्होंने, किस तरीके से क्या किया था। गुलाम इसाक खान ने जब असम्बली तोड़ी थी 6 अगस्त 1990 का जो दिन था, तो 7 अगस्त के अखबारात इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, उसे इस तरह देखिएगा। कौमी असम्बली ख़त्म, बेनज़ीर हुकूमत बरतरफ, इंतखाबात 24 अक्टूबर को होंगे। ये उस ज़माने का अखबार है। और अगर मैं उससे अगले दिन का अखबार बताऊं आपको, उसी 7 या 8 अगस्त का, उसके अंदर मोहतरमा ने क्या कहा था और नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या कहा था, ये भी आपको बताते हैं। अगले दिन का अखबार देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और GHQ मेरी हुकूमत ख़त्म करने की ज़िम्मेदार हैं, बेनज़ीर भुट्टो। यानी आज वाली कहानी उस टाइम भी, जो आप इमरान खान साहब कहते हैं। करप्शन और हार्स ट्रेडिंग में मुलव्वस तमाम अनासर का मुहासबा किया जाए। सदर का हालिया इकदाम बिल्कुल आईनी है। ये देखें ज़रा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आज कल क्या कह रहे थे वो, कि बिल्कुल देखिए जी हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी हुकूमतें गिरा दी गई 1990 में। खुद बेनज़ीर की हुकूमत गिरने के ऊपर उसी ज़माने में क्या कह रहे थे कि सदर का हालिया इकदाम बिल्कुल आईनी है। तो जनाब नवाज शरीफ साहब, उस वक्त आप खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अपनी हुकूमत गिरने के आज तक आपको अफसोस है। अगले दिन जनाब जंग अखबार का, वो मैंने आपको दिखाया था, नवाए वक्त का जंग अखबार देखिए। सदर इसाक से अमरीकी सफीर वाई नवाज शरीफ सुमरों की मुलाकातें। अंदाज़ा करें, जिस बंदे ने हुकूमत गिराई 52B के जरिए जमहूरी हुकूमत, उसको जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जाके मिल रहे हैं। और ना सिर्फ मिल रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीगी आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियां करें। नवाज शरीफ, जंग अखबार की खबर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्शन और नाअहली पर ख़त्म किया गया। यानी कि किसी और की हुकूमत ख़त्म होगी तो नाअहली पर होगी, अपनी हुकूमत ख़त्म होगी तो वो ज़्यादती होगी सरासर, और वो नाइंसाफ़ी होगी। और मुल्क तरक्की कर रहा था उस आपके दौर में। 5 नवंबर 1996 की खबर, सदर ने कौमी असम्बली तोड़ दी। ये जनाब साहब अगली जो फारूक लगारी ने हुकूमत तोड़ी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उसकी भी आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे। 5 नवंबर की खबर देखिएगा 1996, सदर ने कौमी असम्बली तोड़ दी, यानी फारूक लगारी ने, वो भी 52B के जरिए तोड़ी गई थी। सदर ने आर्टिकल 52B के जरिए तहत वज़ीर आज़म और काबीना को बरतरफ कर दिया। इंतखाबात 3 फरवरी 1997 को होंगे। ये आया। और अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिसमें यहाँ पे भी बेनज़ीर की हुकूमत तोड़ने पे नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। 6 नवंबर की खबर है जनाब, 5 नवंबर को टूटी थी, 6 नवंबर की खबर या 7 नवंबर की। नवाज शरीफ की खबर है कि 90 दिन के ऐलान पर एतबार है, उम्मीद है इस पर अमल होगा। 12 नवंबर को जलसा नहीं, योम तशक्कुर होगा। अब कहते हैं कि हमारी अपनी दफ़ा, कहते हैं हमारी हुकूमतों के साथ ज़्यादती हुई, दूसरों की हुकूमतों की दफ़ा कह रहे हैं 12 नवंबर को, दूसरों की हुकूमतें जब जा रही हैं क्या कह रहे हैं, 12 नवंबर को जलसा नहीं, योम तशक्कुर होगा। तो ये है नवाज शरीफ साहब जो कल रोना रो रहे थे कि हमारी हुकूमत गिराई गई थी 1990 में, खुद दूसरों की हुकूमतों के ऊपर क्या करते रहे गिरने पे, ये आपके सामने है। फौज के सिपह सलार जमहूरी जहन के मालिक हैं,
और वो मेरिट पर आए हैं। ये उसके साथ ही ये खबर है। ये खबर मैं आगे जाके दोबारा आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको ज़रा समाप्त कर लूँ। तो कह रहे हैं अफराद मुल्क और कौम के लिए खुशबख्ती की बायस है। ये ऐसे अफराद, यानी कि जनरल जहांगीर करामत साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। 6 नवंबर को 7 नवंबर की खबर है, एहतसाब बिला ताखीर होना चाहिए मगर इस पर इंतखाबात नहीं रुकने चाहिए। कहा गया बेनज़ीर का तकब्बर जरदारी की अकड़ बाहर भागने की रस्से करते थे मगर अल्लाह की गिरफ्त से इंसान नहीं बच सकता। ये कहते थे जनाब साहब हुकूमतें गिरने पर। ये 1996 में जब हुकूमत गिरी थी तो ये मानना था नवाज शरीफ साहब का। पहले क्या कह रहे थे, मैंने अभी आपको खबर क्या दिखाई, दोबारा देखें कि 7 नवंबर की खबर, एहतसाब बिला ताखीर होना चाहिए मगर इंतखाबात का अमल नहीं रुकना चाहिए। ये कह रहे हैं, एहतसाब पे जोर भी दे रहे हैं क्योंकि खुद मान रहे हैं कि उस ज़माने में खबर जो हुकूमतें गिरी थी वो करप्शन पे गिरी थी। और लेकिन यहाँ आगे आगे क्या कहते हैं, अगले अखबार पहले एहतसाब के अमल के हक में जब इमरान खान साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा था एहतसाब होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, पहले एहतसाब की बात करने वाले वो हैं जो इलेक्शन से इक़्तिदार में नहीं आ सकते। असम्बली एहतसाब के लिए नहीं, इंतखाबात के लिए तोड़ी गई। यानी पिछले बयान से मुकर गए, एहतसाब से भी मुकर गए। और बेनज़ीर के ऊपर अगर आप करप्शन के बात करते थे तो कहते क्या एहतसाब करें, क्योंकि यहाँ पे उनके अपने भी मामलात खुल सकते थे। इस वजह से उन्होंने एहतसाब के हवाले से बात करने वालों के खिलाफ बयान दे दिया। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ वो खबर। जनरल जहांगीर करामत वो थे जिन्होंने जो उस वक्त थे मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में जनरल जहांगीर करामत साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जहांगीर करामत साहब का हालांकि कोई शायद लेना देना नहीं था, गुलाम शाह खान ने असम्बली तोड़ी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जब असम्बली तोड़ी बेनज़ीर की, आर्मी चीफ जहांगीर करामत के हवाले से क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि फ़ौज के सिपहसालार जमहूरी जहन के मालिक हैं, वो मेरिट पर आए हैं। ऐसे अफराद मुल्क और कौम के लिए खुशबख्ती का बायस होते हैं। लेकिन जिस टाइम खुद हुकूमत में आए, उन्होंने 98 अक्टूबर 98 में इसी जहांगीर करामत आर्मी चीफ को साइड पर हटा दिया, जो बहुत ज़्यादा जमहूरियत के वो थे। और उन्होंने कैसेट आए, ये आप देख सकते हैं। जनरल जहांगीर करामत अपनी तजवीज़ पर इसरार कर रहे थे। अगली खबर है 1998 की, और मुझे इख्तलाफ था। लाहौर से वापस आया तो मुझे इनका इस्तीफ़ा मिल गया और ये खुश हो रहे थे। फिर जनरल मुशर्रफ को पेशावराना सलाहियत की बिना पर आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। अब मैं दोबारा आपको वो वाला सुनाता हूँ जब यही आर्मी चीफ जो थे बेनज़ीर के दौर में, उन्होंने क्या कहा था, फ़ौज के सिपहसालार जमहूरी जहन के मालिक हैं, वो मेरिट पर आए हैं। ऐसे अफराद मुल्क और कौम के लिए खुशबख्ती का बायस होते हैं। नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ साहब की असल, यह है उनकी हकीकत जो वो भूले बैठे थे। कल हमने आपको याद करवा दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।